तो हमने जो बायट-सावर्ट लॉ पढ़ा था इसका कुछ इम्प्लीमेंटेशन है, लेट्स वर्क ऑन टू दिस थिंग। नाउ जो डेरिवेशन का टॉपिक रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक लॉन्ग कंडक्टर है, सपोज करो एक्स और वाई, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक्स वाई मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है। सो एक्स वाई हमारा लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। इसकी वजह से एक पॉइंट पी यहाँ पे लिया हमने, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस कंडक्टर की वजह से, और पी पॉइंट का इस तरह से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो अज्यूम कर लीजिए ए इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट एम। ठीक है, तो अब ये लॉन्ग है, इनफाइनाइट कंडक्टर, हमें इसकी लेंथ नहीं पता है, सो हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करते हैं यहाँ पर एन पॉइंट ये जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, इस पर एक करंट एलिमेंट डी एल ले लिया, फिर से एक छोटा सा लेंथ, इस पूरे कंडक्टर एक्स वाई का लेंथ हमने पार्ट ले लिया डी एल। अब देखिए, अज्यूम कर लेते हैं इस P पॉइंट का इस DL एलिमेंट से पोजीशन वेक्टर R है, मतलब ये R डिस्टेंस पे रखा है, DL वेक्टर और P के बीच का डिस्टेंस रहेगा, और अज्यूम कर लीजिए जो एंगल है वेक्टर DL करंट एलिमेंट और R के बीच में एंगल थीटा है, एंड ये जो पोजीशन वेक्टर R है ये इस हॉरिजॉन्टल PM के साथ फाई एंगल बना रहा है, मतलब एंगल NPM फाई है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल, दो एंगल यहाँ पे जो आप कंसीडर करेंगे MN और P, ये होगा थीटा, ये एंगल किसके बीच में है, एंगल बिटवीन, ये हो जाएगा आपका इसको बोलते हैं DL, वेक्टर DL एंड वेक्टर R। ठीक है, अच्छा, और दूसरा जो एंगल बताया मैंने एंगल NPM, इसको फाई मान लेते हैं। ये क्या है, उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में M से A है और पोजीशन वेक्टर R है, इन दोनों के बीच में एंगल फाई मान लिया, एक जो ट्रायंगल MNP के अंदर। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, यहाँ पे अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, शॉर्ट में लिख देता हूँ BS लॉ, ध्यान रखना बायट-सावर्ट है, कुछ शॉर्ट नहीं है। आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, हमें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम तीन चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, किस किस को, साइन थीटा को, डी एल को और आर स्क्वायर को। ठीक है, ध्यान रखना गोल क्या मेरा, मुझे इन तीनों चीज़ों को रिप्लेस करना है, चलिए करते हैं। सो आप एक चीज़ देखिए, इन ट्रायंगल एन एम पी ट्रायंगल के आप देखिए, ये क्या है हमारा, थीटा प्लस फाई 90 डिग्री होगा। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखिए NMP ये वाला ट्रायंगल है, ये थीटा प्लस फाई, ये क्या होगा, ये 90 के बराबर होगा ना, टोटल 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस फाई, या आप कह सकते हैं साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस फाई, दोनों साइड लिख दिया, विच इज़ इक्वल्स टू कॉस फाई, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिए, फिर बात करते हैं हम ज़रा इसकी आर की वैल्यू निकालते हैं। इस ट्रायंगल के अंदर ही आर, आप अजम्पशन कीजिए ज़रा, देखो अगर ये फाई है, ये आर है और हमें ए पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज है, बेस है, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस फाई हो जाएगा, बेस हाइपोटेन्यूज आर कॉस फाई हो जाएगा। सो क्या मैं लिख सकता हूँ, ए बाय आर इज इक्वल्स टू कॉस फाई, या इट इम्प्लाइज आर बाय ए क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस फाई। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं आर बाय ए, ये हो जाएगा सेक फाई, या आर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू ए सेक फाई। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। नाउ अनदर थिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज इज, देखिए इसी ट्रायंगल के अंदर हमने अज्यूम किया है ये जो लेंथ है ना, ये M से N तक की लेंथ है, ये L है। सो ये अगर मैं आपको यहाँ पे फाई है, ये L है और ये A है, तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर L हो गया, बेस A हो गया। सो L बाई A इक्वल्स टू tan फाई, लिख देते हैं L बाई A इक्वल्स टू tan फाई। ठीक है, L इज इक्वल्स टू A tan फाई,
अब एक काम करो, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई दोनों साइड पे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, दिस विल बी सॉरी dl अपॉन डी फाई इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा टेन फाई, यानी कि डी बाई डी फाई ऑफ टेन फाई। ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे इसकी वैल्यू। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में चल देते हैं। यस, सो ये अपना हो जाएगा डी एल बाई डी फाई ए डी फाई बाई डी फाई ऑफ टेन फाई का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर फाई। सो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, नहीं इक्वेशन डी एल बाई डी फाई इक्वल्स टू ए सेक्स स्क्वायर फाई। डी फाई को साइड से लेके चले जाइए, इट इम्प्लाइज डी एल इज इक्वल्स टू डी फाई ए सेक्स स्क्वायर फाई। इक्वेशन नंबर 3 होगी सर ये। ठीक है, अब देखिए इन तीनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, जो हमारा बायोट-सेवर्ट लॉ था उसमें पुट कर देंगे। डी बी इज टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सो आई एम गोइंग टू पुट द सेम थिंग ओवर देयर। इट इम्प्लाइज जो बायोट-सेवर्ट लॉ के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड आया था इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल की वैल्यू डी फाई ए सेक्स स्क्वायर फाई। देखिए उसके बाद साइन थीटा आर स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू आपने देखा है इक्वेशन 1 के थ्रू मुझे मिल रही है कॉस फाई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉस फाई डिवाइडेड बाय क्या था आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारी आ गई थी ए सेक फाई, तो आर स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। लेट्स पुट इट ओवर देयर ए स्क्वायर सेक्स स्क्वायर फाई। तो देखिए एक चीज़ आप देखेंगे यहाँ पे सीधा सीधा सेक्स स्क्वायर फाई से सेक्स स्क्वायर फाई कट जाएगा और एक ए से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो बची हुई टर्म है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं डी बी हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू कॉस फाई डी फाई। ठीक है, ये जो यहाँ डी बी था ना, हाँ ये डी फाई बचा था अपना ये वाला और कॉस फाई हमने ले लिया। ठीक है, ये डी बी हो गया। ये था स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, अब अज्यूम कीजिए ये तो कंडक्टर तो इनफाइनाइट है, तो अगर हमें इस पूरे कंडक्टिव वे से निकालना पड़े अगर यह अजम्पशन हो, सो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, हम ऐसा मानेंगे छोटे छोटे ऐसे डीएल बहुत सारे होंगे, तो उन सभी डीएल का इंटीग्रेशन छोटे छोटे टुकड़ों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या होगा, केवल वैल्यू चेंज होगी एंगल की। तो मान लो ये जो पी एम को हम बेस लेके चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का एंगल पी को एक्स एक्सिस से ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल को मान लिया हमने φ1, मिनिमम एंगल φ1 होगा। और ये देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में तो -5 में लिखूंगा। ठीक है, और ये y से ज्वाइन कर दो पी वाई, तो ये मतलब पी एम जो है हॉरिजॉन्टल के अबव द एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसको पॉजिटिव +5। तो आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, ये -5 है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब ये एंगल जो होगा मिनिमम यहाँ तक जा सकता है और मैक्सिमम ये अपर डायरेक्शन में यहाँ तक जाएगा। तो जो फाई है जो चेंज होगा, फाई ये जो फाई एंगल है चेंज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की तरफ जो जाएगा, एक्स की तरफ कंडक्टर के -φ1 तक जा सकता है और मैक्सिमम वाई तक जाएगा φ2 मान लेते हैं, अजम्पशन कर लिया। तो लिमिट क्या होगी कि φ1 से लेकर के φ2 या -φ1 से -φ2 हम इसको मान लेते हैं और इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ डूइंग द सेम थिंग, ये हो जाएगा आपका, तो इसको B लिख देते हैं, लेट्स से यहाँ पे लिख देता हूँ। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड DB फ्रॉम -φ1 टू φ2 हमें करने वाले हैं। देखिए तो ये हो जाएगा B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -φ1 टू φ2 DB की वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A इंटू कॉस फाई डी फाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, यानी कि कॉस फाई का हो जाएगा साइन फाई और वैल्यूज होंगी -φ1 टू φ2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट कर देंगे, जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई A, यहाँ पे आ जाएगा साइन φ2 माइनस साइन -φ1। अब साइन माइनस थीटा आपको पता है माइनस साइन थीटा बाहर आ जाएगा,
दिस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया है किसका, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट जो कि ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर से। हमें उस कंडक्टर की लेंथ नहीं पता, और फाई 1 और फाई 2 उसकी वैल्यूज हैं एंगल्स की, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन आ गया। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर ये जो पॉइंट P है ये इसकी पोजीशन चेंज हो थोड़ी सी, मतलब ये जो पॉइंट P है यहाँ ना होकर के यहाँ पे हो जाए, तो ये जो पॉइंट है P, ये मतलब ये पॉइंट ना काफ़ी पास है इसके, यहाँ पे आ लीजिए, अगर ये यहाँ पे हो जाए, मतलब ये तो आपको डायग्राम में मैंने आपको शो करने के लिए दूर बनाया। सो लेट्स से अगर इसके पास रखा हुआ है और एक एंड के पास आ जाए, ठीक है, एक एंड के पास आ जाए, तो क्या होगा, ये जो फाई 2 है तो ख़त्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि पॉइंट ऊपर चलता जा रहा है, तो ये एंगल धीरे 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 क्या हो जाएगा, मतलब सपोज को यहाँ पे पॉइंट है तो एंगल ये हो जाएगा, अगर यहाँ होगा तो ये एंगल देखो, ये फाई 2 हो जाएगा, फाई 2 खत्म होता जाएगा ना जैसे जैसे पॉइंट ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आकर के फाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 0, और फाई 1 लगभग, मतलब मान के चलो ये पॉइंट P अगर है तो देखिए ये लगभग 90 डिग्री जैसा दिखने लगेगा, राइट। तो यही अजम्पशन है, इफ पॉइंट P lies near an end x या y, तो उस केस में क्या होगा, फाई 1 हो या फाई 2, ठीक है। सपोज x ले लेते हैं एग्जांपल, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, नियर y लिख देता हूँ, अभी y समझाया था, ठीक है। तो उस केस में फाई 2 हो जाएगा 0 एंड फाई 1 नियरली क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, साइन फाई 1 क्या होता है साइन 90 प्लस में साइन 0, ये क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ज़रा, इट इम्प्लाइज b हो जाएगा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए, साइन 90 की वैल्यू 1, ये 0, तो खाली क्या बचेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए। मतलब अगर पॉइंट P कंडक्टर के एंड के पास रहता है तो वैल्यू हो जाएगी। ऐसा ही अगर ये x पे चला जाएगा तो क्या होगा, तो उस केस में देखिए अगर ये x के पास चला जाएगा, पॉइंट P यहाँ चला जाए x के पास, ठीक है, तो क्या होगा, अब फाई 2 की वैल्यू लगभग 90 डिग्री हो जाएगी, और फाई 1 ये पॉइंट नीचे जा रहा है तो फाई 1 धीरे 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 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फाई 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 0, उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ख़त्म। साइन 90, फाई 2 की वैल्यू 90 हो जाएगी, तो साइन 90 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अगेन 4 पाई है। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, कब, जब ये कंडक्टर के किसी भी एक एंड के पास लाई करता है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर इफ p lies close मीन्स वेरी क्लोज टू द कंडक्टर, मतलब कहीं भी बीच में लाई कर रहा है, मतलब जैसे एग्जांपल इसी को समझ लीजिए, जैसे काफ़ी क्लोज है यहाँ पर, अगर ये इसके पास ऐसे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है, तो एंगल हमारे फाई 1 फाई 2 ये बनेंगे। अब दोनों केस क्या देख रहे हैं आपको, लगभग 90 और 90 रहेगा, फाई 1 और फाई 2 दोनों। अगर जो पॉइंट P है यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ज़रा ज्वाइन कीजिए इन दोनों को, तो ये एंगल फाई 1 है, नियरली 90 होता जाएगा, ये एग्जैक्ट शेप नहीं है, और पास आएगा तो 90 दिख जाएगा ना। और ये जो कंडक्टर ना इनफाइनाइट है, बहुत लंबा है, इसकी लेंथ बहुत दूर है, तो पॉइंट इसके आसपास आएगा, सपोज करो यहाँ पे आ गया, तो ये जो एंगल्स हैं, ये जो दो एंगल बनने वाले हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज एंगल्स, ये लगभग 90 ही दिखेंगे, ठीक है। सो क्या लिखा मैंने, P लाइज क्लोज टू द कंडक्टर, कंडक्टर ढंग से लिख देते हैं थोड़ा सा, क्लोज टू द कंडक्टर, फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय सेवर्ट लो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90 प्लस साइन 90। अब ये भी 1 होगा 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या हुई आपकी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 बचेगा, 2 से 4 कट जाएगा तो बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, अगला फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो देखिए अगर पॉइंट P किसी भी एक एंड के पास है तो वहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ए कंडक्टर की वजह से। अगर पॉइंट P समवेयर इन द मिडल के आसपास है कहीं पे भी उस कंडक्टर के,
और क्योंकि एंगल दोनों 90 डिग्री हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई है कंडक्टर के एंड के पास, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है कंडक्टर के मिडल में कहीं पे बीच में। नेट निकालने का फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये अभी हुआ क्या है, केवल इसका मैग्नीट्यूड, अब इसकी बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए व्हाट यू कैन डू इज, स्लाइड चेंज करके आपको शो करता हूँ मैं, इसको राइट हैंड थंब रूल बोलेंगे और कौन सा, कर्ल ऑफ फिंगर्स को यूज़ करते हैं। मतलब देखिए क्या होगा, इसको अभी तो मैं रूल बता रहा हूँ, इसमें एक और स्पेशल चीज़ आपको बताऊंगा जिससे आपको 100% आंसर निकालने का मेथोडोलॉजी मिल जाएगा। तो कर्ल क्या होता है, लेट्स से ये लिखा हुआ है सारी स्टोरी, यू कैन रीड इट ओवर हियर। जब तक आप रीड करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो नाउ लुक एट दिस, सपोज ये कंडक्टर है और कंडक्टर में बॉटम से टॉप की तरफ, राइट, फ्रॉम डाउन टू आई मीन इन दी अपवर्ड डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स अज्यूम दिस। सो हम अपना जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। सो लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जो हमारी फिंगर्स का कर्ल है, ठीक है, ये कर्ल देगा हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ध्यान रखना, कर्ल देगा, ये जो घुमाव जा रहा है फिंगर्स का देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब आपको अगर इस तरह से सिचुएशन मिल जाए तो आप कैसे काम करेंगे बताता हूँ। अज्यूम करो ये कंडक्टर, तो कंडक्टर के देखो मैं आपको ना 4 फेस बताता हूँ अपने हाथ के। हमारे हाथ के 4 फेस हैं। एक फेस है, मैं इन उंगलियों के जहाँ पे ये जो जॉइंट्स है ना इसी के हिसाब से, ये फर्स्ट हो गया, ये कंडक्टर होल्ड कर रखा है हमने इस डायरेक्शन में। फर्स्ट फेस ये हो गया, एक ये वाला। दूसरा फेस ये हो गया, अगर मैं ऐसे फिस्ट, जो ये फिस्ट है इसको ऐसे रखते हैं, लेट्स से ये प्लेन ऑफ द पेपर है तो मैं ऐसे रखूँगा, ठीक है। तो नाउ मेरे आई हैव 4 फेसेस, दिखाता हूँ आपको कैसे। लुक एट दिस, फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये थर्ड फेस, इसके सामने पॉइंट हो सकता है, और अंदर ये जो छोटी सी फिंगर से बची है ये केवल इतना पार्ट जो मुड़ गया है, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्थ फेस। आई होप यू कैन सी दैट, राइट। तो ये क्या होगा, ये बता रहा है हमारे 4 फेसेस हैं। इसी तरह से ये कंडक्टर है तो इसके भी 4 फेस हो सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब पॉइंट इन 4 जगह पे आ सकते हैं, 4 पोजिशंस पे आ सकता है, 1 2 3 4। तो इस कंडक्टर को हमने ऐसे पकड़ लिया। अब देखिए पॉइंट किधर लाई कर रहा है। अगर पॉइंट इस फेस के सामने यहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो जो फेस है उसके टेंजेंट हमने ड्रॉ करेंगे। मतलब ये फेस है तो इस पर एक टेंजेंट ऐसे जाएगा, ये वाला फेस है टेंजेंट इस डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला फेस है तो टेंजेंट मेरी तरफ आएगा, और ये वाला फेस है तो टेंजेंट इस तरह से मेरे राइट में जाएगा। 1 2 3 4, 4 फेस बन गए। आई होप आपको क्लियर होगा। अब सपोज करो पॉइंट है इधर लाई कर रहा है, ठीक है, पॉइंट इस फेस के सामने लाई कर रहा है, ठीक है, तो कंडक्टर के राइट में लाई कर रहा है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ। तो ये वाला फेस है, इस फेस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप इस डायरेक्शन में जाएगा ऐसे बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें ऐसे होगी। आपको समझने के लिए अभी दिखाता हूँ। लेट्स से ये रहा हमारा प्लेन ऑफ द पेपर। जो कंडक्टर है, जैसे जो डायग्राम था हमारा पिछला, लेट्स से ये वाली बात थी, पॉइंट पी था, ठीक है। तो पॉइंट पी, अभी ये कंडक्टर है, यहाँ पर मैं लेज़र यूज़ कर लेता हूँ, एक सेकंड है, ये कंडक्टर है, यहाँ पे पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है हमारे सिचुएशन में, ये रहा कंडक्टर और अपने फिस्ट को ऐसे पेपर पर रख दिया मैंने ऐसे, ठीक है। अब मैं ऐसे बना रहा हूँ, जो पॉइंट है वो जो फेस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मेरा आपका फेस दिख रहा है, पॉइंट उधर लाई कर रहा है, मतलब पॉइंट इसके इस साइड लाई कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पर टेंजेंट नीचे, मतलब अब इस पर नीचे क्या होगा, यही होगा, यानी कि ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, या बोलेंगे इन द प्लेन ऑफ द पेपर, परपेंडिकुलरली डायरेक्टेड इन द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अगर ये पॉइंट इधर लाई करता, मतलब ये देखिए स्क्रीन पर पॉइंट पी इधर है, अज्यूम कर लो पॉइंट पी इधर लाई कर रहा है, तो क्या होगा, अब ये मेरी फिस्ट के जो इस डायरेक्शन में था वो इधर आ गया है, यानी कि अब जो पॉइंट है वो यहाँ नहीं यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इधर नया होकर के इधर है, तो इस फेस का डायरेक्शन ऊपर है, ये वाला फेस, ये फेस हो गया मेरा ये, तो इस फेस पे टेंजेंट ऊपर जाएगी, राइट, यानी कि पॉइंट अगर यहाँ लाई कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर, मैं प्लेन पे ऐसे रखूंगा, राइट, सो इट इज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अज्यूम करो वो जो पॉइंट है ना यहाँ लाई करे, ना तो राइट में ना लेफ्ट में, ठीक है, आई होप यू कैन सी दैट, ना तो राइट में ना लेफ्ट में, वो लाई करे इधर, ठीक है, सपोज को हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे लाई करे, तो ये कौन सा फेस होगा, आप देख पा रहे हैं अपने फिंगर का कर्ल ऐसे होगा, तो ये वाला फेस ऐसे जाएगा, राइट, तो ये फेस पे टेंजेंट ऐसे जाएगी, सो मैग्नेटिक फील्ड वुड बी टुवर्ड्स राइट, मेरे राइट में ऐसे ऐसे जाएगी। सपोज करो पॉइंट पी यहाँ नीचे लाई कर रहा है, ठीक है, ना लेफ्ट में ना राइट में ना इधर टॉप, मेरे लिए टॉप दिख रहा है, ना ही बॉटम पे,
फिस्ट मतलब जहाँ पे आप रख रहे हो यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये कौन सा फेस है, इधर वाला, ये ऐसे जा रहा है फेस, राइट, आई होप यू कैन सी दिस, ऐसे। सो जब ये इधर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, मेरा लेफ्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं, वी हैव टू वर्क ऑन टू दिस वन, राइट। ये 4 फेसेस हैं और चारों पे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ड्यू टू अ कंडक्टर आप यहाँ पे निकाल लेंगे।